हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको शेयर करेंगे। तो 2023 के हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ गए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि देखिएगा क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में तो सब्जेक्ट सेम होते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, केमिस्ट्री वगैरह। लेकिन थर्ड सेमेस्टर के बाद में क्या हो जाता है कि जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाते हैं। तो इससे ना काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो ये क्वेश्चन आप पेपर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा और देख लीजिएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप आगे बताएंगे तो अगर आप कमेंट कर देंगे तो इसके मैं आईएमपी क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी क्वेश्चन तैयार करने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं पहले क्या एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेपर होता है, ये होता है मैक्सिमम 40 नंबर का पेपर। ठीक है, आपको इसमें से 12 नंबर पासिंग मार्क लाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, एक नंबर के, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5 नंबर के 5 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके आंसर नहीं बताऊंगी। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव बस अब बताऊंगी मैं आपको, फिर आप देख लीजिएगा इसका कौन सा सही है कौन सा गलत। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, आगे दिया गया है रमन प्रभाव के निम्न के कारण, यानी कि रमन इफेक्ट इज ड्यू टू। ठीक है, थर्ड नंबर में है 1H नाभिक के लिए कितनी स्पिन अवस्थाएं संभव है। हाउ मेनी स्पिन स्टेट आर पॉसिबल फॉर 1H न्यूक्लियस। ठीक है, 4 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि एनएमआर नमूने में ड्यूटेरेटेड विलायक का उपयोग किया जाता है। तो ड्यूटेरेटेड सोलवेंट इन एनएमआर सैंपल इज यूज्ड टू। 5 नंबर में दिया है मास बोयर स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रकार की किरणों का उपयोग करती हैं। तो ये मास बोयर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज व्हाट टाइप ऑफ रेस। ठीक है, अब आपको देखिएगा, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के भी और सेकंड सेमेस्टर के भी एग्जाम दिए हैं तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है कि जैसे कि देखिए 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो देखिएगा जैसे ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, वो फर्स्ट यूनिट का होगा। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो सेकंड यूनिट का होगा। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो थर्ड नंबर का होगा। 4 का यूनिट का 4 वाला क्वेश्चन, और ये 5 वाला जो क्वेश्चन है वो 5 यूनिट का ही होगा। ठीक है, इस तरह से हर यूनिट से एक एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे अब सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। तो ये 2 नंबर के 5 क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, यानी टोटल 10 नंबर के यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो फर्स्ट है मतलब कि फर्स्ट तो ऑब्जेक्टिव में आते हैं। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ है एक्सप्लेन D2 कॉम्प्लेक्स विथ ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, ऑर्गल ऊर्जा स्तर आरेख के साथ D2 कॉम्प्लेक्स को समझाइए। ठीक है, इसके अथवा में दिया गया है एक्सप्लेन सिलेक्शन रूल फॉर DD ट्रांजिशन। ठीक है, ये किस यूनिट का है, यूनिट 1 का। ठीक है, यूनिट 1 का क्वेश्चन दिया गया है, मतलब कि ऐसे ही होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, फिर हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यूनिट सेकंड से। तो इसमें दिया गया है डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ रिजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अनुनाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इसका अथवे में दिया गया है एक्सप्लेन रमन इफेक्ट। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन में बताते जाती हूँ, तो साथ में हमारा आईएमपी क्वेश्चन भी आपको समझ में आते जाएंगे और ये आपकी क्वेश्चन भी तैयार होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपको यहाँ का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आपको। ठीक है, इस सारा ही अगर आप क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं गाइस तो इसमें से आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को एक भी स्किप नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी को आपको कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि इसी से आपको क्या आते हैं, एक दो क्वेश्चन बस यहाँ से चेंज रहेंगे, बाकी सेम आते हैं। मतलब कि आधा से ज़्यादा पेपर आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे यहीं से। ठीक है, इतना आया समझ में। अब आगे देखते हैं, अब थर्ड यूनिट का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत को समझाइए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका अथवे में दिया गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। यहाँ पर आपको दो टॉपिक के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है,
तो केमिकल शिफ्ट और 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ एल्कोहल। तो इसमें से क्या है, कोई एक लिखना है, 2 दिया है तो कोई एक लिखना है, लेकिन आपको कंप्लीट करना कौन से है, दोनों ही कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार करेंगे तो दोनों कंप्लीट करना है। उसके बाद में हम देखेंगे यूनिट 4 का क्वेश्चन, परमाणु ओवर हाउस प्रभाव को समझाइए। तो एक्सप्लेन न्यूक्लियर ओवर हाउस इफेक्ट, NOE, ठीक है। इसके अथवा में दिया गया है केमिकल एक्सचेंज को समझाइए, एक्सप्लेन केमिकल एक्सचेंज। अब यहाँ यूनिट 5 से क्वेश्चन दिया गया है मॉस बॉयर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है समझाइए, एक्सप्लेन व्हाट इज मॉस बॉयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका अथवे में जो क्वेश्चन है ये है स्वस्थ रक्त में आयरन Fe2+ में होता है, Fe3+ में नहीं, ऐसा क्यों। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं गाइस, तो इनको भी आपको तैयार करना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। यानी कि आयरन इज इन Fe2+ एंड नॉट इज Fe3+ इन हेल्दी ब्लड, वाई। अब आते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी सेक्शन C में हम देखेंगे यूनिट 1 का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है OH और TD फील्ड में DD संक्रमण का वर्णन करें, डिस्क्राइब DD ट्रांजिशन इन OH एंड TD फील्ड्स। इसके अथवा में दिया गया है ऑर्गन ऊर्जा स्तर R1 का विस्तार पूर्णक वर्णन कीजिए, यानी गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम। फिर यूनिट 2 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8 है AB2, AB3 और AB4 अणुओं की समरूप और आकार को उदाहरण सहित समझाइए, एक्सप्लेन सिमेट्री ऑफ शेप explain symmetry and shape of AB2, AB3 and AB4 molecules with example। इसका अथवा वाला दिया गया है एम्बिडेटेड लिगेंड्स एंड एवं एथिलीन डाइएमीन कॉम्प्लेक्स की बेंडिंग विधि का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब मोड ऑफ बेंडिंग ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड एंड एथिलीनडाइमीन कॉम्प्लेक्स। अब यूनिट 3 से हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो रासायनिक परिक्रिया है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, व्हाट इज केमिकल शिफ्ट, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। अब देखेंगे इसका अथवा में निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कोई 2। तो है इसमें परिरक्षण और विपरिरक्षण तंत्र, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। C नंबर में रासायनिक परिमाण के निर्धारण की क्रियाविधि, ठीक है, यानी फर्स्ट में क्या है शील्डिंग एंड डिशील्डिंग मैकेनिज्म, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन। और C नंबर में मैकेनिज्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ केमिकल शिफ्ट वैल्यू। तो ये भी तीनों मोस्ट एमपी है, ठीक है, मोस्ट एम टॉपिक है, इनको भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब आता है यूनिट 4 से 10 नंबर का क्वेश्चन, 2 1 एवं 3 नाभिकों के बीच स्पिन स्पिन इंटरेक्शन कॉम्प्लेक्स को समझे, डिस्कस कॉम्प्लेक्स स्पिन स्पिन इंटरेक्शन बिटवीन 2 and 3 न्यूक्लियाई। इसका अथवा का क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कोई 2। बाधित रोटेशन, बी नंबर में NMR शिफ्ट अभिकर्मक, सी में है कर प्लस कर्व, यानी कि इसमें से कोई 2 लिखना है, लेकिन आपको कंप्लीट पूरे 3 करने हैं, ठीक है। हिंडरेट रोटेशन, NMR शिफ्ट रिगेंड और कार्पस कर्व। ये जो कार्पस कर्व है ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी देता है कभी कभी, यानी एक पूरा इसी के ऊपर एक पूरा क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यूनिट 5 का देखेंगे हम। यूनिट 5 से है ये मास बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के मूलभूत सिद्धांत क्या है, वर्णक्रमीय मापदंडों को समझाइए, यानी व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास बेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सप्लेन स्पेक्ट्रल पैरामीटर। इसका अथवा में दिया गया है ऑक्सीकरण अवस्था और समकक्ष MB परमाणुओं का पता लगाने की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन इक्विवेलेंट MB एटम्स। तो यहाँ पे जो है हमारे टॉपिक एंड होते हैं। तो इसमें से आपको सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि इसमें से ही मतलब कि जो आपको ज़्यादातर जैसे कि आपको क्वेश्चन पेपर तैयार करना है, ठीक है, तो आपको जो पिछले क्वेश्चन पेपर चेक ज़रूर कीजिएगा, इसमें से ही आते हैं, आधे से ज़्यादा पेपर आता है इसमें से।
तो इस तरह से क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से मैं सारे ही सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड कर दूँगी, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन के। और अगर आपको इसके आईएमपी क्वेश्चन के अलग से वीडियो चाहिए, ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन का, जैसे कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के अपलोड कर रखे हैं। और जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसमें से आप देखिएगा, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि इसमें से हमको क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आप चाहे तो मुझे कमेंट बता सकते हैं, तो मैं इसका भी आईएमपी क्वेश्चन का वीडियोस अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।